नमस्ते। जय नीम करोली महाराज जी। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने बाबा नीम करोली के कई चमत्कारी किस्सों के बारे में जाना है। वो सारे किस्से बहुत ही अद्भुत और बाबा की लीलाओं से भरे हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो अब ज़रूर देखना, ताकि आप भी बाबा की अद्भुत लीलाओं का आनंद ले पाएँ। मेरे चैनल पे बाबा नीम करोली की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर बाबा से जुड़े सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज भी मैं आप सबके लिए बाबा नीम करोली के चमत्कारी किस्सों के पार्ट 4 में कुछ और अनोखे और अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुनाने वाली हूँ। तो आप सब भी बाबा की लीलाओं का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे तो हम सभी को पता है कि बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाते हैं। बाबा नीम करोली विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक है। मान्यता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा नीम करोली के कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें सुनकर आज भी भक्त हैरान रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा की महिमा के गुणगान करते हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम पहुंचती है। बाबा नीम करोली के चमत्कार अद्भुत है। तो आइए जानते हैं उनके और कई अद्भुत चमत्कारों के बारे में। एक बार एक भक्त की जीभ के नीचे मांस का एक बड़ा लोथड़ा उभर आया और उन्हें खाने पीने में कष्ट देता रहा। डॉक्टरों ने चेक करने के बाद बताया कि यह कैंसरस ग्रोथ है। भक्त बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उस वक्त कैंसर का आज के समय के जैसे आसानी से इलाज नहीं हो पाता था। भक्त सोचने लगे कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा। बाबा जी भी पता नहीं कहाँ है, उन्हीं से कुछ कहता। तभी कुछ ही अरसे बाद महाराज जी वहाँ पहुँचे और एक दिन जब सहनसा कोठी के पास मेहरोत्राज जी एवं प्रेमलाल जी के साथ बाबा जी मिले, पहले तो उन्होंने सूरज बाबू से कहा कि मेरे लिए पानी ले आ। फिर प्रेमलाल जी से कहा दांत खोदने का एक सिंक ले आ। जब वो दोनों चले गए तो भक्त को बाबा अपने पास खींचकर कहा, अब बता क्या कहना चाहता है। वियल होकर भक्त ने अपनी दशा कह अपना दुखड़ा रोया। तभी बाबा जी ने उन्हें अपने सीने से चिपटा लिया, अपने सीने से लगा लिया और अपनी दाहिनी हथेली से उसके सिर को कई बार जोर से मल दिया। फिर चेहरे पर भी हाथ फेर दिया और फिर छोड़ दिया, पर कहा कुछ नहीं। कुछ ही दिनों में वह कैंसरस ग्रोथ कहाँ गई, डॉक्टरों के लिए एक अजूबा ही रह गया, कभी पता न चल पाया। भक्त पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। अगला किस्सा तब का है जब हमारे देश भारत पर चीन का अप्रत्याशित आक्रमण हो रहा था। एलेनगंज इलाहाबाद में एक गृहस्थ के घर एक तख्त पर धोती पहने, कंबल ओढ़े विराजमान थे एक महानुभाव। विशाल शरीर, चौड़ा वक्ष स्थल, आजानुबाहु, भरा बदन, उच्च ललाट, लंबी नासिका, मोहक नेत्र, चित्ताकर्षक मंद मुस्कान। उनकी आनंदमयी देह का यह रूप दर्शनीय था। उनके पैरों के पास बैठा एक भक्त दुखी था उस दिन के दैनिक समाचार से कि चीन तेजपुर से आगे घुसता चला आ रहा था। भारतीय सेना शत्रु का सामना नहीं कर पा रही थी। देश की इस भयावह स्थिति से प्रेरित होकर भक्त ने इस प्रसंग में बाबा से अपने निराशापूर्ण विचार व्यक्त किए। बाबा सहज भाव से बोले, भारत ऋषि मुनियों का देश है, यह धर्मपरायण है। कम्युनिज्म यहाँ ठहर नहीं सकता, चीन वापस लौट जाएगा। भक्त मन ही मन यह सोचकर दुखी हो गया कि इस संकटापन्न स्थिति में भी हम भारतवासी कितने उदासीन हैं। भक्त तुरंत विनम्रता पूर्वक बोल उठा, बाबा यदि चीन को लौट ही जाना था तो निरर्थक आक्रमण क्यों कर रहा है। भक्त के प्रश्न करते ही उन्होंने एक संक्षिप्त उत्तर दे दिया, तुम्हें जगाने को। भक्त को संतोष नहीं हुआ, पर वह मौन हो गया। इस वार्तालाप के तीसरे दिन प्रातःकाल अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में प्रमुख समाचार यही था कि चीन की सेनाएं शांति से लौट रही है और इसका कोई कारण समाचार पत्रों में व्यक्त नहीं किया गया था। भक्त को बाबा की बात स्मरण हो आई और वह आश्चर्यचकित हो गया। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास किए। उससे बाबा की जगाने वाली बात भी समझ में आ गई थी। अगले किस्से में एक भक्त अपना किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैं सुल्तानपुर ऑडिट कार्य से गया हुआ था। वहाँ दफ्तर वालों ने
कुछ दूर जंगल में आसन जमाए एक मौनी साधु की बड़ी तारीफ की उत्सुकतावश मैं भी उनके दर्शनों को गया। उनकी रहनी और आचरण देख प्रभावित भी हुआ। इलाहाबाद लौटा तो पाया कि महाराज पधारे हैं। तुरंत दादा के घर जाकर उनके समक्ष नतमस्तक हुआ। कुछ देर बाद याद आई तो महाराज जी से उन मौनी बाबा के बारे में कहने लगा। महाराज, वे एक निर्जन जंगल में एक पेड़ के नीचे बिना छप्पर छाए के आज पूरे 6 वर्ष से रह रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात भर मौन रहते हैं। बड़े बड़े समृद्ध धनी उनके दर्शन को आते हैं, पर वे किसी का भी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। साल में केवल एक धोती से गुजारा करते हैं, उसी को खुद सी कर पहनते हैं। केवल एक बार प्रसाद पाते हैं दिन भर में। यह धोती और प्रसाद भी केवल अपने घर वालों द्वारा लाया गया स्वीकार करते हैं। महाराज जी बड़े नाटकीय ढंग से तख्त से झुके मेरी बातें सुनते रहे और मैंने प्रभावित मन मानस में उठते भावों को पढ़ते हुए आंखें घुमा घुमा कर बीच बीच में आश्चर्यचकित होते अच्छा कहते रहे। अंत में मुझसे उसी तरह पूछा, क्या धोती भोजन केवल अपने घर का ही ग्रहण करते हैं? हाँ महाराज। सुनकर तत्काल सीधे होकर बैठ गए और कंबल संभालते हुए बोले, तब कहाँ से साधु हो गया वह? अभी तो अपने घर का ही सब कुछ पाता है। सारे विश्व को अपना समझे बिना कोई भी साधु नहीं हो सकता। यह सुनकर मुझे संतत्व के प्रति एक सच्चा दृष्टिकोण प्राप्त हो गया। मनन करने पर पाया कि केवल महाराज जी की ही यह सामर्थ्य है कि वे किसी का भी कैसा ही अर्पण स्वीकार कर उसे अपने योग्य बल से भस्म कर ले, और उनकी इस स्वीकृति में जाति वर्ण धर्म अथवा देश काल के प्रति कोई भेदभाव न था। महाराज जी आंतरिक अथवा बाह्य जगत में जैसा भी परिवर्तन चाहते करने में समर्थ थे। वे अपने को किसी रूप में दर्शा सकते और अपनी लीलाओं में विभिन्न रूपों में भी दिखाई दिए। वे कहीं भी अपने को प्रकट कर सकते और क्षण मात्र में अदृश्य हो जाते। उनकी अवस्था के बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी लीलाओं से ऐसा भाषित होता है कि वे इस जन्म से पूर्व भी नीम करोरी नाम और रूप अथवा अन्य साधु संतों के रूप में कार्य करते रहे। इन कारणों से उनकी कोई पहचान नहीं हो सकती। लोग उनको केवल उनकी कृपा से ही जान पाए। उनका भौतिक परिचय इस संबंध में निरर्थक है। यथार्थ में वे एक उदाहरण मात्र है कि किस प्रकार अनंत शक्ति स्थूल रूप धारण कर मनुष्यों के मध्य दीर्घ काल तक रह सकती है। बाबा आध्यात्मिक महामानव रहे हैं। वे निसंदेह वसुधैव कुटुंबकम के पोषक थे। उन्होंने विश्व में एक वृहद भक्त परिवार का निर्माण किया, जिसमें बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी जाति वर्ण और राष्ट्र के लोग हैं। अपने इस परिवार के ये सदा आदरणीय वृद्ध रहे। उनके इस विशाल एवं विश्वव्याप्त परिवार में उनका निजी लघु परिवार भी समाहित हो जाता है, जिसका इस स्थिति में अलग से उल्लेख गौण हो जाता है और भ्रांति मूलक भी हो सकता है। बाबा में भेद दृष्टि थी ही नहीं। संभवतः इसी कारण से उन्होंने इस लघु परिवार की चर्चा भक्त समुदाय में कभी भी नहीं की। फलतः उनके निकटतम भक्तों को भी इसकी जानकारी नहीं रही। इस परिवार की जानकारी प्रथम बार भक्तजनों को बाबा की महासमाधि के अवसर पर हुई और उनके अंतिम संस्कार में भी सभी ने मिलकर भाग लिया। इन दोनों परिवारों में प्रेमपूर्ण भाईचारे का संबंध होने से ये भिन्न नहीं एक ही प्रतीत होते हैं। ऐसे हैं हमारे पूजनीय बाबा नीम करोरी महाराज जी। अगर आपको उनके किस्से और उनके बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।